जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं AOQE, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सीक्वेंस चल रहा है दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है, कि ज्योमेट्री का यूज पाइथागोरस के थ्योरम से हेल्प से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्री को कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड आज का भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से मिलते जुलते रहेंगे। एक क्वेश्चन उसी पे ज्योमेट्री बेस्ड ऑन है, एक क्वेश्चन आपके नॉर्मल बोलचाल पे बेस्ड ऑन चीज़ें हैं जो हम प्लान करते हैं, इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेटेड हैं, ठीक है, समझते हैं, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा गया है, क्वेश्चन बोल क्या रहा दोस्तों। सम स्टूडेंट, ठीक है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक। कुछ विद्यार्थी हैं एक पिकनिक जाने का प्लान करते हैं। पिकनिक मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम्स उनके हो गए हैं और अभी तो फ्री में सब पास हो गए हैं, बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो गए हैं, तो बहुत सब खुशी में हैं, सोच रहे हैं चलो पिकनिक मना के आते हैं, ठीक है, ओके। सम स्टूडेंट प्लान्ड ए पिकनिक, द बजट, जो स्टूडेंट का बजट है कितना है, द बजट फॉर फूड वाज ₹480। उनका जो बजट है, खाना खाने का जो बजट है उनका कितना है, 480 रुपया है। But 8 of these failed to go and thus the cost of food for each member increased by ₹10। 8 लोगों का काम बिगड़ गया। 8 लोग बोल रहे हैं कि नहीं पापा मम्मी छोड़ नहीं रहे हैं यार, नहीं जा सकता मैं। तो बोलो चलो ना, बोलते नहीं चल सकता ना, पापा मम्मी मना कर रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से क्या हो गए, फेल हो गए जाने में, ठीक है। तो जब फेल हो गए तो उसमें से जब फेल हुए 8 स्टूडेंट फेल हो गए जाने में, ठीक है, पास तो हो गए हैं, फेल कहाँ कोई हुआ इस बार, ठीक है। तो वो लोग क्या किए कि चलो चलते हैं कि अब 8 लोग तो कम हो गए हैं। जब 8 लोग कम हो गए हैं तो आपको सीधी बात है कि जब मेंबर कम हो जाएंगे तो बजट भी थोड़ा पर मेंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पर स्टूडेंट बजट क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 10 रुपया बढ़ गया। अब बता रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक। अब पूछ रहा है कितने लोग गए थे पिकनिक मनाने, वो नंबर बताइए, ठीक है। तो आइए, इसके ट्रिकी भी मेथड होते हैं दोस्तों, बट हम यहाँ ट्रिकी मेथड के लिए नहीं, हम आपको बाय रूल सिखाने के लिए अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो ट्रिकी मेथड पर हम बात नहीं करेंगे, वरना तो बिना पेन पेंसिल उठाए इसका आंसर बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। लेकिन समझते हैं, हम इसको ट्रिकी नहीं बाय रूल मेथड से बताना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। लेट द टोटल स्टूडेंट अटेंडेड, let the total student planned to go picnic इक्वल टू कितना, x, ठीक है। देन शेयर ऑफ each student for food is equal to ₹480/x, ठीक है। तो सीधी बात है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कुछ गड़बड़ा गया क्या। देन शेयर ऑफ each students for food is equal to ₹480/x। बहुत ध्यान से समझते दोस्तों। अब बोल रहा है सीधी बात है दोस्तों, जैसे कि 50 लोग हैं, 50 रुपया है, उसमें से अगर प्रत्येक को बोला जाए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए,
मतलब 5 लोग हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या करिएगा, 50/5 कर देते, 10 रुपीज़ डिवाइड हो जाता है सबको। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है, 480 में से कितने लोग डिवाइड किया जा रहा है, एक्स। अभी फेल नहीं हुए, पहले की प्लानिंग है, ठीक है। अब जब जाने वाले हैं फाइनली, तो उसमें से क्या हुए, 8 स्टूडेंट क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गए, कम हो गए, मतलब उनको नहीं जाना है, फेल हो गए जाने में, समर्थ हो गए वो बेचारे, ठीक है। आइए देखते हैं फिर, आइए अब देखते हैं। 8 स्टूडेंट्स फेल्ड टू गो टू पिकनिक then total students is equal to x minus 8, ठीक है। then share of each students for food इज इक्वल टू कितना, 480/x-8, ठीक है। अब बता रहा है, समझ रहे हैं दोस्तों, कि इसमें से जो 8, इसमें से क्या, देखिए बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा क्वांटिटी कौन होगा, बड़ी ए होगी कि ए होगी, बड़ी क्वांटिटी ए होगी, बिकॉज इसमें से x-8 हो जा रहा है। मतलब क्या है कि उसमें से 8 विद्यार्थी क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब 8 विद्यार्थी कम हो जाएंगे, जो बचे हुए विद्यार्थी होंगे उन पे क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। समझते हैं कितना बढ़ेगा। आइए, बोल रहा है कि ईच पे कितना बढ़ा रुपया, 10 रुपया बढ़ गया है, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 10 रुपया, इक्वल टू कितना रहा है, 10 रुपीज़। तो बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस कर दिया जाएगा। अब बताइए इसमें बड़ा कौन, बड़ा ए होगा, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कम है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा। x बड़ा कि x-8 बड़ा, कौन बड़ा, x-8 छोटा है, ठीक है, एंड x क्या है, बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है। एक ग्रेटर वैल्यू है तो इसका जो मतलब जो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, बिकॉज दोनों के न्यूमरेटर क्या हैं, इक्वल हैं। जब ऐसे कंडीशन पढ़ते हैं, इक्वल न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आइए, तो बड़े वाली वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोस्तों समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x-8 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा, इसका डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी, और इसकी वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आइए अब समझते हैं ज़रा इसको। तो 480/x-8 है ना, ठीक है, अपॉन 480/x इज इक्वल टू कितना, 10 रुपया। कितना, 2 रुपया नहीं, 10 रुपया। कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। तो देखिए अब यहाँ से क्या, ऊपर में कॉमन क्या है, 480 कॉमन ले लेते, बहुत बढ़िया जुगाड़ बन रहा है। 1/x-8 - 1/x इज इक्वल टू कितना, 10। अब देखिए दोस्तों, ये 480 मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको इधर भगा दिया जाएगा। जब इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर भी ऊपर भी इसके पहले बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, पहले इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, इसी में काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, गड़बड़ हो जाएगा ना, जाने दीजिए, इधर ही कर लेते हैं। आइए देखिए, ये 480 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/x - 8 माइनस ऑफ 1/x इज इक्वल टू 10/480, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 से 0 मार देगा, इसको ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा, नीचे का क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम। एक्स का टेबल याद आता है क्या किसी को,
एक्स का तो टेबल होता ही नहीं है, तो जब टेबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके उसको छोड़ दिया जाए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। आइए, सो x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो x माइनस ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 1/48। बहुत बढ़िया। आगे चलिए भैया, आप देखिए इसमें क्या आएगा, x माइनस एक्स, ए माइनस, और ए यहाँ क्या है, प्लस है, माइनस का साइन है क्या यहाँ पे, नहीं ना। जब माइनस का साइन नहीं है तो ए माइनस और ए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ए माइनस और ए माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अपॉन नीचे का नीचे से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/48 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल आउट। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, इसको ध्यान से पहले देखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8/x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1/48। बहुत बढ़िया। अब ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो बचपन की यादें हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आइए देखते हैं। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 48 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करिएगा इसका तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 8x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितना आएगी, 324 आएगी। कितना आएगी, देखिए 8 8 जा 64, कैरी फॉरवर्ड 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस, ठीक है 32 प्लस 6 सॉरी 38 हो जाएगा, तो 384 आएगा। ओके। अब दोस्तों, अब आप तो इसके फैक्टर करने के बहुत बड़े मास्टर हो चुके होंगे, अगर वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो ओरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एंड अगर नहीं देख पाए हैं तो मैं थोड़ा सा आपका काम चलाने यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क लिए आपके लिए जगह ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए रफ वर्क, ठीक है। अब 384 का फैक्टर कर लेंगे, कैसा, देखिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका 19 हो जाएगा, और एक क्या 2 हो जाएगा, और एक क्या बचेगा बताइए, 9 6 बचेगा, 2 हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 24 हो जाएगा। अब इधर देखिए 24 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है सब नंबर लास्ट वाला डिजिट ना, इसलिए 2 से भाग लगा रहे हैं सब में। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो क्या 12 हो जाएगा, लास्ट में 2 से भाग लगा दिया तो 6 हो गया, फिर 2 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको जरा, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसके प्राइम फैक्टर को दो पार्ट में आपको ऐसा सेटअप करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 384 आ ही जाएगा, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे इसमें। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, क्या मिला 24। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या लिखेंगे भैया, 24 इंटू 16 इक्वल टू 384, एंड 24 माइनस 16 इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इस बात की जानकारी सबको है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, इसका जो प्राइम फैक्टर मिला 24 इंटू 16 मिला इक्वल टू 384, एंड 24 माइनस 16 इक्वल टू क्या मिला है, 8 मिला। कितना मिला है, 8 मिला है। ओके, आइए देखते हैं इसको, यही फैक्टर को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसमें। सो x का स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16 x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। सो x का स्क्वायर माइनस 24x, a माइनस और a प्लस माइनस हो गया, a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा 16x। कितना, 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, आइए देखते हैं इसको। देखिए इसमें दोनों में 4 टर्म बन गए, दो का पेयर बना लिया जाए। क्या बना लिया जाएगा, पेयर बना लेंगे। क्या बचेगा, x माइनस 24, ठीक है, प्लस
अगर इसमें 16 कॉमन करेंगे तो 16 को मारेगा, x बचेगा, और 384 का डिवाइड 16 में करेंगे तो आपको 24 ही आने वाला है। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, x माइनस 24 बाहर निकल जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर में, x प्लस 16 इक्वल टू 0। क्या बचा, 0। आइए अब देखते हैं, अब आपको पता होगा कंडीशन, इफ़ x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ़ x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 16 नेग्लेक्टेड। अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव होते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेगेटिव कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसे क्या कर दिया जाएगा, अमान्य है, ठीक है, इसे माना नहीं जा सकता। आइए x इक्वल टू कितना 24, हो ये तो मानने लायक है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने जाने वाले थे, 24। अब देखिए कितने फेल्ड हो गए थे, फेल्ड कितने हुए थे, 8। तो अटेंड कितने किए, 16। अटेंड कितने किए, 16 लोगों ने अटेंड किया। आइए, टू अटेंडेड द पिकनिक इक्वल टू 24 माइनस 8, मतलब समझ रहे हैं ना, x माइनस 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। दिस इज द फाइनल आंसर। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 480 डिवाइड बाई कितना 24 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा 20 रुपीज़ आएगा। और अगर आप 480 डिवाइड बाई 16 करेंगे क्या मिलेगा, 30 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है पर हेड, 10 रुपया। 30 में से 20 को माइनस करिएगा, कितना 10 रुपया। मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो एकदम एक्यूरेट सॉल्व किया है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। बिकॉज जब 24 विद्यार्थी जाने वाले थे 20-20 रुपया देना पड़ेगा। कितना, 20-20 रुपया देना पड़ा था। उसमें जब 8 विद्यार्थी ने अपना पैर खींच लिया, नहीं जा पाए बेचारे, ठीक है, कहीं दूसरी जगह प्लान कर लिए होंगे वो जाने के लिए, ठीक है, ओके। तो जाना तो है ही है उनको, तो बोले चलो अच्छा 8 लोग नहीं, कोई बात नहीं, तो 10 रुपया हम लोग और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तब एक पर्सन कितना देना पड़ता है, 30-30 रुपया। पहले 20 देना पड़ता, अब कितना देना पड़ा, 30। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 10 रुपया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हमें पता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में इतना टाइम जाता है, लेकिन बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 से 3 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी तरीके से। जब पहली बार समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को आराम से एकदम स्मूथली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज समझाने में एक एक स्टेप्स हमें बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे पहले कि हम इसको रफ करें, इसके पहले क्वेश्चन हम ज़रा देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको नोट करने का टाइम देंगे यहाँ पे। आइए, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, ठीक है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इट इज पॉसिबल टू डू सो। पूछ रहा है पॉसिबल है क्या। इफ एस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी इरेक्टेड, शुड द पोल इरेक्टेड। अगर ऐसा हुआ तो हमें पोल को कहाँ से निर्माण करना चाहिए। इरेक्टेड मतलब क्या होता है, निर्माण किया गया, ठीक है। डायमेट्रिकली मतलब व्यासी रूप में, व्यास के फॉर्म में। आइए इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी अटैक करके इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आइए दोस्तों, इसको भी सॉल्व ही कर लिया जाता है। आइए देखते कैसे। देखिए बता रहा है ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। तो पहला काम दोस्तों हमारा यही होगा कि 13 मीटर डायमीटर का कोई सर्कुलर पार्क है, वहाँ से किसी पोल को, पोल मतलब से झुका हुआ, ठीक है, किसी पोल को इरेक्ट किया बनाया जा रहा है। ठीक है, पहले हम एक एक स्टेप्स को लिखते चलते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला हम काम हमारा क्या, पहले हम एक पार्क बनाने सर्कुलर। ठीक है, कोई सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसकी डायमीटर कितनी है 13 मीटर। कितना 13 मीटर। ठीक है, अब समझते हैं। अब कहीं भी पॉइंट P है, चाहे ऊपर ले सकते हैं चाहे नीचे, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे कुछ कंडीशन नहीं लगाया है। डायमीटर है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, बोला है यहाँ डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर में 13 मीटर डाल दिया। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ऑन द बाउंड्री। अब इनके बाउंड्री पे जो डायमीटर है, इनके बाउंड्री पे 2 गेट लगी हुई हैं, G1 एंड G2 मान लिया हमने गेट को। ठीक है, इनका 2 नामकरण हमने क्या कर दिया, G1 एंड G2। सर्कल को पोलियो तो नहीं मारा है ना, नहीं ठीक तो लग रहा है। ओके, आइए देखते हैं। ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स, इट इज पॉसिबल टू डू सो। हाँ, ये पॉसिबल है, सो कर सकते हैं। 7 मीटर है, 13 मीटर है, उसमें तो उसको इरेक्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना, बिकॉज का डायमीटर क्या है, बड़ी है, 13 मीटर की है। 7 मीटर के बारे में बात कर रहे थे, छोटी ही वैल्यू तो पॉसिबल तो होगा ही होगा। आइए अब हम यहाँ पे पॉइंट P पे कोई पोल ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पोल है और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब समझते हैं। अब जो इसकी वैल्यू है हमने मान लिया कितना है, x, कितना मान लिया, x है। ठीक है, यहीं से ले लेते हैं x। ठीक है, और फिर a वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी। और आपको पता है दोस्तों कि a क्या है, सेमी सर्कल बना रहा है ना, a G1 G2 एट P, ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल। और आपको पता है दोस्तों कि सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं कितने डिग्री होते हैं। ज्योमेट्री बोलती है कि सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं सब क्या होते हैं, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। मतलब समझिए कि यहाँ पे जो G1 P G2 है उसकी वैल्यू कितना होगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। अरे अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज एक एंगल इसका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ s एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल इरेक्टेड। अब बता रहा है कि वो जो पोल है गेट से कितनी दूर पर बनाया गया है, वो जो पोल है वो गेट पर से कितनी दूर पे बनाया गया है। ठीक है, वो बताना है। हमने मान लिया कि जो गेट G2 है वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। एंड G1 से इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, x प्लस 7। थोड़ा सा दूर है, इससे देखने में भी लग रहा है। या तो आप इसको यहाँ घुमा कर सकते हैं, चाहे इसको यहाँ घुमा दीजिए, चाहे जिधर घुमा दीजिए, नीचे ऊपर जिधर करना चाहे कर सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। आइए, लेट एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट आई नीचे से लिखते हैं, लेट एट द पॉइंट P a pole erected its distance from
टू अपोजिट गेट्स इक्वल टू x मीटर। ठीक है, एक कमेंट लिख लेंगे, कमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है आपको, हमने बोल दिया कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है, आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट बाय ज्योमेट्री एंगल G1 PG2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, ये थ्योरम है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? G1 PG2, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है दोस्तों ना, उस पॉइंट को हमेशा मिडिल में रखते हैं। ज्योमेट्री का लिखने का रूल होता है कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को दोस्तों हमेशा हम कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। चाहे हम यहाँ से लिखें G2 PG1 लिखें या G1 PG2 लिखें। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्रायंगल G1 PG2, ठीक है, ट्रायंगल G1 PG2, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते जरा। है बहुत इजी चीज़, थोड़ा इसका डायग्राम बनाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं, सॉल्व आराम से कर सकते हैं अभी आप। ठीक है, फिर भी देखिए ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस बनेगा। क्या बनेगा? ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा? कर्ण होगा। 90 अंश के सामने वाला कोण जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, दैट मीन 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। और वही क्या होता है? इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं? G1 G2 का स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PG1 स्क्वायर प्लस PG2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों गेट के नाम हैं। G1 G2 की वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड x का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169। इसमें लगा देंगे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म का क्या आया है? होल स्क्वायर आया है, बीच में प्लस का साइन आया है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस b स्क्वायर। ओके, 169 इक्वल टू x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x, 2 से 14 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखते हैं। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x है ना, माइनस 169 है ना। अच्छा, एक चीज़ और होगा दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब x का स्क्वायर होगा, प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 माइनस 169, ठीक है, प्लस में था तो जाके माइनस में जाएगा। सो 0 इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 14x है ना। इसमें से क्या मिलेगा दोस्तों? 1, इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 120। ठीक है, माइनस 120 कितना? 49 माइनस 169। बड़े में छोटा, छोटे में बड़ा जा रहा है, माइनस में साइन आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है? छोटी है। ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो हमेशा इसकी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। अब देखिए इसको इस साइड लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। x स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, जाकर डिवाइड हो गया, फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है इसका? 60 का जब प्राइम फैक्टर हम निकाल देंगे, यहाँ पे समझिए ज़रा रफ वर्क में, 2, 32, 50, 3, 5, 5, 1 जा 1। ठीक है, आइए देखते हैं।
अब देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 एंड 12 में से 5 जाएगा, क्या मिलेगा 7। माइनस करना क्यों पड़ा दोस्तों, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों माइनस किया जा रहा है? बिकॉज लास्ट टर्म के सामने वाला साइन क्या है, नेगेटिव में है। लास्ट टर्म के सामने वाला साइन क्या आया है आपका, नेगेटिव आया है। सो एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, क्या ले लिया जाएगा, कॉमन। x इसमें भी x इसमें भी है, कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 12 बचेगा। माइनस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो a वाला माइनस माइनस को मारेगा, 5 को मारेगा, x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 60 डिवाइड बाई 5 करेंगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। माइनस माइनस मार के ख़त्म करके प्लस कर देगा। आइए देखते हैं अब इसके आगे क्या मिलता है। ओके देखिए भी सब दिख रहा होगा। देखिए x प्लस 12 x प्लस 12, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस, अब कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे ले आकर के, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0, इफ़ x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7। अरे ये क्या आ गया, ये तो अमान्य हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस है, नेगेटिव कैसे हो सकती है। एक बार डिस्प्लेसमेंट होता तो मान सकता था, डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही तक आता दोस्तों, ठीक है। आइए, सो x नेगेटिव डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए से क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू देन x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितना मिल गई दोस्तों, 5, मतलब वो पोल कितना दूरी पर है, 5। गेट 2 से कितनी दूरी पर है, 5, एंड गेट नंबर 1 से कितना दूर है वो भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं, लिखेंगे P इज डिस्टेंस, डिस्टेंस एट डिस्टेंस, P इज एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर from gate G2 and P is at distance of 5 plus 7 equal to 13 मीटर फ्रॉम G1। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं 13 मीटर ए भी था, 13 मीटर से ज़्यादा नहीं आया इसका लेंथ, ठीक है। आप देख रहे हैं ए भी 13 है तो ए भी कितना रहा है, 13 मीटर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में केवल हम 2 ही सम अटैम्प्ट कर पाएँ दोस्तों, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन है। ये CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2016, ठीक है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। CBSE मतलब NCERT की किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी लेवल का अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जितना सम कीजिए दोस्तों एकदम सॉलिड कीजिए इसको, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन उसके आसपास भी भटके ना तो सीधा दाग दीजिए, ठीक है। दागने का मतलब सीधा उस पर अटैक कर लीजिए उसको ऊपर, ठीक है। अटैक कर दीजिए
पूरा पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। उसके आसपास भी भटके अगर क्वेश्चंस तो आप उसको आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और हर एक एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक अभी हम कवर करें सब्जेक्टिव टाइप वाले के लिए टॉपिक को कवर किया जा रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी धांसू क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।